हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस एज यूजुअल। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपनी पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 3 डिफरेंट सिचुएशंस होगी। तो 3 डिफरेंट सिचुएशन है, कोई एक रेजोनेट कर जाए आपके साथ, तीनों के तीनों रेजोनेट कर सकते हैं। और पर चूंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कोई भी सिचुएशन कुछ के लिए ना रेजोनेट करे, तो वही ले जो रेजोनेट करे। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल, द क्वीन ऑफ कप्स, द किंग ऑफ wands, वाओ, पेज ऑफ swords with the knight of cups, 2 of cups विद द एम्प्रेस। क्या बात है एरीज, यहाँ तो आप राजा रानी की जोड़ी है। आपके मन में उनके लिए ढेर सारा प्यार है, बहुत सारा लव है। आप बेहद अट्रैक्टेड है पर्सन के तरफ। बहुत हॉट केमिस्ट्री है, पैशनेट केमिस्ट्री है आपके और आपके पर्सन के बीच। ये दिख रहा है ढेर सारा लव, हॉट केमिस्ट्री, पैशन, रोमांस, इस तरह से बेहद बेहद अट्रैक्टेड है पर्सन की तरफ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। इसमें दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, कुछ सिचुएशन में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली हॉट केमिस्ट्री है, लव है, पैशन है, रोमांस है इसके लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कैसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं आप अपने पर्सन के तरफ। अब रुकना मुश्किल, खुद को रोकना मुश्किल है, इस तरह की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। यहाँ तो आप वेट कर रहे हैं, नजरें बनाए हुए अपने पर्सन पे, ऑनलाइन देख रहे हैं उनको। एक तरह की स्टॉकिंग की कार्ड है या जानकारी रखने की कार्ड है। वेट कर रहे हैं कब मैसेज आएगा, कब कम्युनिकेशन आएगा, कब प्रपोजल आएगा, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज है, जानकारी जुटाने की एनर्जी है। ये क्यूरियस है आप कब तक आपका मैसेज कम्युनिकेशन आपके पर्सन से आएगा, जो बहुत ही रोमांटिक, पैशनेट, लविंग मैसेज होगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो वेट कर रहे हैं आप कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज के लिए। नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं पर्सन पे, इस तरह की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस। यहाँ आप जिनको चाहते हैं वो आपके दिल पे राज करते हैं। दे रूल योर हार्ट, मतलब राज करते हैं, राज करती हैं। बहुत आप एक सोलमेट वाला कनेक्शन इनके साथ फील करते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन। और ये रूल करते हैं आपके हार्ट को। लेकिन यहाँ पे आपको लगता है आप भी कुछ कम नहीं है। आप में वो सब कुछ है जो एक रिलेशनशिप में एक पर्सन डिजायर करते हैं। तो आप डेस्परेट नहीं हो रहे, आप डीप बॉन्ड ऑफ लव फील करते हैं, पर आप चाहते हैं कि पर्सन रीच आउट करे, पर्सन ही आपको रीच आउट करे, पर्सन प्यार मोहब्बत जताए, पर्सन मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे। क्योंकि आपको लगता है आप में वो सब गुण, वो बोलते हैं ना, सर्व गुण संपन्न है आप। जहाँ पर्सन को रीच आउट करना चाहिए, आपके तरफ उनको आना चाहिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन में यहाँ भी फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, Queen of Pentacle with the 6 of Pentacle, 8 of Cups with the 10 of Cups in reverse, Page of Cups with the Strength reverse। यहाँ तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में पर्सन। हो सकता है अभी काम करियर इन सिचुएशंस में ज़्यादा बिजी है पर्सन, रिसोर्सेज गैदर करने में, अपने करियर पे फोकस्ड है, काम पे फोकस्ड है। पर एट द एंड ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में।
जो दिख रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में इसमें भी फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। यहाँ 8 ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। कहीं पे इनको लग रहा है कि अब इनके पास मूव ऑन या वॉक अवे करना ही एक ऑप्शन बच गया है, क्योंकि जो खुशियाँ ये आपके साथ देखते थे वो अब इनको लगता है पॉसिबल नहीं है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप मैरिड हो, इस कारण से पॉसिबल नहीं है। कुछ सिचुएशंस में आपकी मैरिज या कमिटमेंट कहीं और हो गई है या इनकी कहीं और हो गई है, तो चाहे घर वालों ने करा दी या कर लिया है, एनी सिचुएशन, तो कहीं पे कमिटमेंट कहीं और चले जाने से, चाहे मैरिड पर्सन से डील करना या फिर कहीं और मैरिज, कहीं और एंगेजमेंट, कहीं और कमिटेड हो जाना, चाहे आपका या इनका, इनके पास ये ऑप्शन छोड़ता है कि इनको वॉक अवे करना ही पड़ेगा। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, सो इमोशनली ये डिटैच इनको करना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा इस सिचुएशन से। ये वाली एनर्जीज है। तो जो ये हैप्पीनेस फील करते थे इस कनेक्शन में, जो भी ये खुशियाँ फील करते थे, अब इनको इसमें कोई पॉजिटिविटी, कोई होप नहीं दिखाई दे रही है। ये वाली एनर्जीज है। ये अगर पर्सन होल्ड बैक कर रहे थे एरीज आपसे कि मैं से लव एक्सप्रेस नहीं करना, ये या ज़्यादा ओपन अप नहीं होना, तो अब पर्सन ओपन अप होना चाहते हैं, दिल की बात कहना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं। यहाँ पे आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ रिवर्स। पहले अगर होल्ड बैक करके रखा हुआ था, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, बात भी होती तो बहुत थोड़ी होती थी, तो वहाँ पर्सन अब ओपन अप हो करके एटलीस्ट सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम क्या है एरीज के लिए। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Two of Wands, the Justice, the Death। कुछ तो छोड़ते हुए जा रहे हैं। देखिए आपकी जो भी होगी सिचुएशन में बैलेंस आएगी, जस्टिस होगी, न्याय होगी, बैलेंस होगी। जस्टिस कार्ड है, तो हो सकता है एरीज आप कोई सिचुएशन छोड़ करके एक नई बिगनिंग अपने पर्सन के साथ कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन बैलेंस लाने के लिए कोई सिचुएशन, पुराना सिचुएशन छोड़ करके आपके तरफ आ सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। तो जस्टिस आते हुए 2 ऑफ वॉन्ड्स वेट कर रहे थे कोई डिसीजन लेने का, तो वहां पे छोड़ते हुए गिविंग अप ऑन द सिचुएशन। डेथ हो रही है एक पुराने सिचुएशन की, नहीं, और जस्टिस लाया जा रहा है, बैलेंस लाया जाएगा। तो हो सकता है अगर वेटिंग में थे आप, कहीं पे एक्शन नहीं हो रही थी, वहां जस्टिस बैलेंस लाते हुए एक नई सिचुएशन की तरफ, पुराना सिचुएशन छोड़ करके आपके साथ जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, बैलेंस लाने के लिए ये सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसके तरफ बढ़ रही है चीज़ें। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो जो भी होगा यहाँ पे बैलेंस्ड आउट मतलब होगा, ऊपर वाले ने बैलेंस्ड आउट कुछ के लिए करने के लिए ये चीज़ें होंगी कि कोई सिचुएशन छोड़ा जाएगा। और कुछ केसेस में अगर आप मैरिड है आप अगर मैरिड हैं पर्सन के साथ, तो फाइनली आप निकल रहे हैं एक सिचुएशन से। अगर आप और आपके पर्सन मैरिड हैं तो बहुत दिन से अगर वेट कर रहे थे निकलने का, फाइनली हो सकता है कोर्ट केस आपके फेवर में आ जाए, डिवोर्स की केस सेटल हो जाए, एलिमनी की केस सेटल हो जाए, या आप फाइनली मन बना ले फाइल करने का। अगर आप सेपरेशन चाह रहे थे और वेट कर रहे थे तो फाइनली मन बना सकते हैं निकल जाने का, या निकल रहे हैं ऑलरेडी इस सिचुएशन से। ये सिर्फ मैरिड पर्सन के लिए जिनके इश्यूज चल रही थी मैरिज में और स्टक थे उनके लिए है, या कोर्ट केस लड़ रहे थे आप, लीगल बैटल लड़ रहे थे, वहाँ पे फाइनली आउटकम जस्टिस होता हुआ सिचुएशन में बैलेंस आते हुए इस रिलेशनशिप से निकलेंगे आप। ये सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए, बाकियों के लिए मैंने बता दिया। बाकियों के लिए है कि कोई दूसरा सिचुएशन छोड़ करके बैलेंस लाने के लिए ये आपके तरफ
आ सकते हैं। एक डिसीशन आता हुआ, एक बैलेंस सिचुएशन लाने की कोशिश करना चाहते हैं पर्सन, ये एनर्जी है। तो चीज़ों पे वर्क करने की, और अगर कोई दूसरा डिसीजन था, कोई कंफ्यूजन वाली डिसीजन, कोई दूसरा डिसीजन था इनके दिमाग में, वहाँ से डिसीजन लेने के बाद एक डिसीजन फाइनली पे आ जाना और उसको लेकर के आगे बढ़ना। तो एक पुराना सिचुएशन खत्म होकर के एक नई सिचुएशन की शुरुआत होगी। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है एरीज आपके लिए इस वीक। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अपने गोल पे बने रहें, अपने जो भी गोल है रिलेशनशिप के, उसके ऊपर बने रहें, फेथ रखें अपने ऊपर वाले के ऊपर, क्योंकि बहुत क्लोज है आप वो गोल अचीव करने के पास है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अपना आप जो है वही वर्ल्ड को दिखाएं। किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं रियल यू वैसे ही बने रहें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।